नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर। और इस नए साल में यानी कि 2026 में 1 जनवरी 2026 से हम लोग करंट अफेयर्स को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज 1 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र यानी कि मात्र 18 साल की उम्र में कि भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन सी ऐसी भारतीय महिला है जो सिर्फ 18 साल की उम्र में साउथ पोल पे स्कीइंग की है? तो आपको ऑप्शन दे रखा है अरुणिमा सिन्हा, काम्या कार्तिकेयन, संतोष यादव और भावना देहरिया। और इसका सही जवाब हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन सिर्फ 18 साल की उम्र में साउथ पोल की में स्कीइंग की है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भारतीय एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपके ऑप्शन दे रखा है बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और गांधीनगर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गांधीनगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 2025 में एस कृष्णस्वामी की 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? तो एस कृष्णस्वामी जो कि निधन हो गया है कितना, 18 वर्ष की उम्र में। और ये एक फिल्म निर्माता यानी कि फिल्म डायरेक्टर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार भारतीय सेना का पशु दस्ता शामिल होगा। इसका नेतृत्व कौन करेगा या करेगी? देखिए, इससे पहले जितने भी गणतंत्र दिवस हुए किसी में भी पशु दस्ता को शामिल नहीं किया गया था। और भारतीय सेना का पशु दस्ता कौन होता है? जैसे कि खोजी कुत्ता डॉग हो गया, घोड़ा हो गया, रेगिस्तान में जो ऊंट पे सवार होकर गश्ती करते हैं हमारे जो सैनिक, वो हो गया। इन सभी को पहले शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब इनको भी सेना का हिस्सा माना गया है और इन्हें भी शामिल किया गया है। ठीक है, और इनका जो नेतृत्व करेगी कौन करेगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैप्टन हर्षिता। आंसर हो जाएगा कैप्टन हर्षिता, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत जो है विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और ये किस देश को पीछे छोड़ा गया है? तो जापान को पीछे छोड़ के अब भारत चौथे स्थान पे आ गया है। अब आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि ऊपर का जो 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा कौन है? तो पहले नंबर पे है यूएसए, दूसरा नंबर पे है चाइना, तीसरा नंबर में है जर्मनी। ठीक है, तो पहला नंबर पे यूएसए, दूसरा नंबर पे है चाइना और तीसरा नंबर पे है जर्मनी। और अब भारत का लक्ष्य ये है कि 2030 तक, ये सब पूछा जा सकता है, 2030 तक चाइना को पीछे छोड़ के तीसरे नंबर का अर्थव्यवस्था बनना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, विदेश व्यापार महासचिव यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लव अग्रवाल। लव अग्रवाल को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की नीरू धांडा ने हाल ही में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो मध्य प्रदेश की नीरू धांडा ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, स्वर्ण पदक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आंखों की देखभाल के लिए भारतीय सेना ने किस शहर में आईसेंट के साथ भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक की है? तो किस शहर में की है आपको ये बताना था। अच्छा, ये जो है ये किया गया है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, दिल्ली कैंट में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। और यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ देख लीजिए कि ये जो ग्लूकोमा, ये आंखों की एक बीमारी होता है। ग्लूकोमा के उपचार के लिए उन्नत न्यूनतम चीड़फाड़ वाली प्रक्रिया है जो आंखों के जल निकासी चैनल का लाइव 3D इमेजिंग प्रदान करती है। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पे? दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल एंड रिसर्च एंड रेफरल में किया गया है। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीज़ याद रख लेना है कि दिल्ली कैंट में किया गया है और कहाँ पे, हॉस्पिटल का भी नाम पूछा जाएगा तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में। ठीक है, कौन सा बीमारी भी पूछ सकता है तो आप लोग कर दीजिएगा ग्लूकोमा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी महिला गेंदबाज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है? और आप लोग को खुशी होगा कि ये भारतीय महिला है, ठीक है, T20 प्लेयर है और इनका नाम है कौन सा? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया की जो एक प्लेयर है मेगन सूट है, उसका 151 विकेट के तोड़ दिया है रिकॉर्ड को, और अब ये इनके पास 152 विकेट मतलब लेने का रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, अभी तक के मतलब आज के डेट में के अनुसार, ठीक है। ये डेटा बदलते रहता है, तो आप लोग एक बार इस डेटा को देखते रहना एग्जाम से पहले। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, DRDO ने हाल ही में किस राज्य से एक ही लॉन्चर से कम समय में 2 प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यानी कि DRDO ने हाल ही में किस राज्य में एक ही लॉन्चर पैड से कम समय में 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? आपको ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि ITR से यह परीक्षण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास का नाम लिख लेना। और इस बार जो ग्रुप डी में 2025 में जो एग्जाम अभी शुरू हुआ है और ये जो हो रहा है उसमें ना अभ्यास से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो डेजर्ट साइक्लोन इसका नाम याद रख लीजिएगा। किस देश के बीच में हुआ है? तो ये हो गया है भारत के साथ UAE, भारत और UAE के साथ ये एक्सरसाइज हुआ है डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण, ठीक है। पहला संस्करण हो चुका है, ये दूसरा संस्करण है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के प्रमुख का अतिरिक्त भार किन्हें अभी दिया गया है? तो अतिरिक्त भार इन्हें किनको दिया गया है? आपके ऑप्शन है आलोक शर्मा, राकेश अस्थाना, राकेश अग्रवाल और संजय मिश्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राकेश अग्रवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 401 वर्ष बाद पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? यानी कि इनका जो डाक सेवा था 401 वर्ष पुराना था, अब ये देश अपना डाक सेवा को पूरी तरह से बंद कर चुका है। अब आपको बताना है कि कौन सा देश है। आपके ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क ने अब 401 वर्ष पुराना अपना डाक टिकट को बंद कर दिया, डाक परंपरा को बंद कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा देश वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि COP17 का आयोजन करेगा? तो ये कौन सा देश है? ऑप्शन दे रखा है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और कजाकिस्तान, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्मेनिया सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारतीय खाद्य निगम FCI का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी कि CMD नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन दे रखा है अशोक कुमार, संजय अग्रवाल, रविंद्र कुमार और पंकज चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र कुमार अग्रवाल, ठीक है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? रविंद्र कुमार अग्रवाल। चलिए अगला क्वेश्चन है AI आधारित शिकायत निवारण शुरू करने के लिए हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस IIT के साथ सहयोग किया है? तो दिल्ली सरकार ने किस IIT के साथ सहयोग किया है AI आधारित शिकायत निवारण को दर्ज करने के लिए? तो ये हो गया है IIT कानपुर के साथ, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा IIT कानपुर, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है मेतई समुदाय द्वारा 31 दिसंबर 2025 को इमोइनु एरात्पा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो मेतई समुदाय के द्वारा कौन सा त्यौहार है? इमोइनु एरात्पा किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में ये त्यौहार को मनाया गया। पूछा जाएगा क्वेश्चन पलट के कि कौन सा समुदाय के द्वारा? तो मेतई समुदाय के द्वारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में
किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किनको दिया गया है? अभी ये न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में था। इनको दिया गया था नोवाक जोकोविच को, ठीक है, नोवाक जोकोविच को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के निर्यात पर किस देश ने लगभग 100% टैरिफ फ्री कर दिया है? तो कौन सा देश है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से निर्मित जितने भी वस्तु जाएगा उसमें 100% टैरिफ फ्री कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली स्मृति मंथरा कौन सी भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो ये दूसरे नंबर की भारतीय खिलाड़ी बन गई है, ठीक है, दूसरे नंबर का। तो आपके दिमाग में अब सवाल आ गया कि पहला नंबर कौन था? तो पहला नंबर है दीप्ति शर्मा, नहीं माफ़ कीजिएगा, मिताली राज, ठीक है, मिताली राज, ठीक है। तो ये पहला नंबर में मिताली राज है और दूसरा नंबर में बन गई कौन? स्मृति मंथना, 10,000 रन पूरा करने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस से बढ़ते खतरे के जवाब में अपनी पूर्वी सीमा पर $2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाने की किस देश ने घोषणा की है? तो कौन सा देश ने क्या है? तो ये हो जाएगा लिथुआनिया, पोलैंड ने की है, ठीक है। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोलैंड। पोलैंड ने ये घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का विकसित चाइना ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि वैश्विक परिवार दिवस वर्ल्ड फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता होगा कि 1 जनवरी को वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाता है, विश्व परिवार दिवस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी। गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। अब हम हर रोज़ इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। पहला तो करंट अफेयर्स तो रोज़ चलेगा, रोज़ का, ठीक है। दूसरा में क्या होगा, हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी लेके आएंगे, 1 सप्ताह का एक पूरा पैकेज बना के। और तीसरा क्या होगा कि एक मंथली भी हम लेके आएंगे, ठीक है, ताकि जब एग्जाम के समय आप लोग को ना कई सारे वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगा। आप लोग एक वीडियो देखिए, काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ही हम कर देंगे आप लोग के लिए। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।